ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत पुराने और समय से परे नैमिषारण्य के जंगल में, जहाँ हवा भी दिव्य ऊर्जा से कंपित होती है, जहाँ पेड़ भी जैसे ध्यान कर रहे हों, वहाँ एक पवित्र यज्ञ 1000 साल से जल रहा था। भारत के हर कोने से महान ऋषि इकट्ठा हुए थे। उनके शरीर तपस्या से चमक रहे थे, उनके मन परम सत्य के लिए तरस रहे थे। सबके आगे रोशन ऋषि शौनक बैठे थे, आंखें आधी बंद समाधि में। अचानक एक कोमल हवा के साथ आने वाले कदमों की आवाज आई। ऋषियों ने आंखें खोली। उनके सामने एक दिव्य रूप चलता हुआ आया। लंबी कदकाठी, शांत, जटाओं वाले बाल और चमकते हुए आभा के साथ। ये थे ऋषि रोमहर्षण, महर्षि व्यास के प्रिय शिष्य, जिनकी कथाएं सुनकर शरीर के रोएं खड़े हो जाते हैं। इसीलिए नाम रोमहर्षण पड़ा। ऋषि सब एक साथ खड़े हो गए। उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। उन्होंने उन्हें सबसे ऊंचा आसन दिया। उनके चरण पवित्र जल से धोए और ताजा फूलों का हार पहनाया। फिर ऋषि शौनक ने गहरी विनम्रता और इच्छा भरी आवाज में कहा, हे सूत रोमहर्षण, आप पुराने ज्ञान के सागर हैं। आपके गुरु व्यास की कृपा से आपने सभी शास्त्रों का अमृत पिया है। इस कलयुग में, जहां धर्म शाम के सूरज की तरह मध्यम हो रहा है, हमारे हृदय में केवल एक ही इच्छा जल रही है। बताओ हमें, हे सबसे बड़े कथावाचक, भगवान शिव की दिव्य महिमा। महादेव समय के स्वयं नाशक, जो निराकार भी है और साकार भी, परम चेतना, आदि योगी नीलकंठ, हमारे लिए शिव पुराण का वर्णन करो, जो वेदों और उपनिषदों का सार है, जो सबसे पतित आत्मा को भी मोक्ष तक ले जाता है। ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई, महादेव की दिव्य लीलाएं क्या है, कैसे एक मनुष्य इसी जन्म में उनका दर्शन पा सकता है। हे रोमहर्षण, हमारी आध्यात्मिक प्यास बुझा दो, फिर से हमारे रोए खड़े कर दो शिव की कथाओं के अमृत से। ऋषि रोमहर्षण मुस्कुराए, वो मुस्कान जो कैलाश पर्वत की शांति को समेटे हुए थी। उन्होंने हाथ जोड़े, सबको प्रणाम किया और बोले, हे महान ऋषियों, भगवान शिव की अनंत कृपा से, जो हर प्राणी के हृदय में विराजमान है, मैं आपकी प्रार्थना को पूर्ण आनंद से स्वीकार करता हूँ। जो आप मांग रहे हो वो केवल एक कहानी नहीं है, ये सृष्टि का खाका है। ये जीवन, मृत्यु और उसके आगे का रहस्य है। कलियुग में मोक्ष का सीधा मार्ग है। पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनो, हे ऋषियों, क्योंकि मैं अब आपके सामने खोल रहा हूँ शिव पुराण, देवताओं, ऋषियों और स्वयं परमेश्वर के बीच का पवित्र संवाद। और इसी तरह नैमिषारण्य के पवित्र वन में पूरे ब्रह्मांड की सदा की दृष्टि के नीचे शुरू हुई वो दिव्य कथा, जो हजारों हजार आत्माओं का भविष्य बदल देगी। ये है शिव पुराण का जन्म।